उसमें कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं है। इस लूट में ऊपर से नीचे तक सभी लोग शामिल हैं। खेल यहाँ से शुरू होता है कि 20,000 करोड़ में 10,000 करोड़ रुपए ठेकेदार, इंजीनियर और नेता लूट लेना चाहते हैं। उसके लिए एक संगठित तरीके से फ्रेमवर्क तैयार किया गया। बिहार सरकार ने क्या किया कि उससे कमीशन नहीं मिल पा रहा था, तो कमीशन, मोटा कमीशन मिले, इसलिए छोटे-छोटे सड़कों को जोड़ करके 20 करोड़ 25 करोड़ का ग्लोबल टेंडर कर दिया गया। ठेकेदारों से कमीशन लेकर के पूरी तरह अधिकारी मैनेज है। नकली वाले के ही पक्ष में बिहार सरकार के पांचों वरिष्ठ अधिकारी और प्रधान सचिव ने मिलकर के निर्णय लिया। इसीलिए इन लोगों पे कठोर कार्रवाई, राजकोष के लूट के दोषी मानते हुए कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों को जेल भेजा जाना चाहिए। आरजेडी के कद्दावर नेता बक्सर से सांसद है सुधाकर सिंह, आज उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा उजागर किया है। देखिए, ग्रामीण पथ निर्माण विभाग पर कई बड़े आरोप लगाए हैं सुधाकर सिंह ने, और देखिए मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए तमाम चीजों को क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय बिहार सरकार के भीतर चुनावी साल में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव, पुनर्निर्माण और निर्माण के लिए एक बड़ी योजना शुरू की गई है, जो आम तौर पर वित्तीय वर्ष में किए जा रहे खर्च का करीब-करीब 3 से 4 गुना इस बार खर्च किया जा रहा है। और अनुमानित तौर पे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर 20,000 करोड़ रुपए इस बार खर्च करने का सरकार ने टेंडर जारी किया है। खेल यहाँ से शुरू होता है कि 20,000 करोड़ में 10,000 करोड़ रुपए ठेकेदार, इंजीनियर और नेता लूट लेना चाहते हैं। उसके लिए एक संगठित तरीके से फ्रेमवर्क तैयार किया गया। फ्रेमवर्क में सबसे पहले छोटे-छोटे जो सड़कों का अलग-अलग टेंडर होता था, तो कॉम्पिटिटिव बिड के जरिए बिलो टेंडर होता था, जिससे राज्य सरकार को फायदा होता था। ठेकेदार काम भी अच्छा करता था डर से, लेकिन बिहार सरकार ने क्या किया कि उससे कमीशन नहीं मिल पा रहा था, तो कमीशन, मोटा कमीशन मिले, इसलिए छोटे-छोटे सड़कों को जोड़ करके 20 करोड़ 25 करोड़ का ग्लोबल टेंडर कर दिया गया, जिसमें अनुभव के आधार पे काम दिया जाना है। बिहार जैसे राज्य में 20-25 करोड़ काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। इसकी आड़ में जिन लोगों ने सरकार के अधिकारियों को पैसा दिया, उनका फर्जी सर्टिफिकेट, जो एनुअल टर्नओवर के आधार पे काम मिलता है, कोई अगर 20 करोड़ का काम करना चाहेगा तो उसका 20 करोड़ रुपए का अगर टर्नओवर चाहिए, तो फर्जी सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा करके कंपनियां जमा करने लगी। जब इस बारे में जानकारी में आया एक जनप्रतिनिधि के तौर पे, तो मैंने 9 अप्रैल को प्रधान सचिव दीपक सिंह को व्हाट्सएप के जरिए सूचना दिया। सूचना देने के बाद इंजीनियर अभियंता प्रमुख भागवत राम के जरिए जांच की चिट्ठी जाती है उसी कार्यपालक अभियंता के यहाँ, जिस कार्यपालक अभियंता ने पहले ही से बीएस कंस्ट्रक्शन को कहा था कि ये सही है। जब जांच जाता है तो वो कार्यपालक अभियंता कहता है कि नहीं, जिनका अनुभव प्रमाण पत्र है गलत है, जीएसटी 100 गुना कम रकम का जमा है। 100 गुना 55 करोड़ और 16 करोड़ का जमा था, जबकि काम उन्होंने 66 लाख और 55 लाख का काम किया था। 66 लाख का 55 करोड़, 54 लाख का 16 करोड़, ये ह्यूज गैप था। लेकिन किस तरीके से, मैंने कहा, संस्थागत लूट है ऊपर से नीचे तक, वही अभियंता प्रमुख पुनः जांच के लिए देता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सासाराम को कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप जांच करवाइए। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्जी सर्टिफिकेट दिया था, उससे जांच करवाने पर अपने को सही पाए, कहेगा ही, कोई भी अपने को सही पाएगा, गलत कह ही नहीं सकता। और सरकार के पास एक कमेटी के जरिए, जिसमें 5 लोग हैं, अभियंता प्रमुख हैं और नोडल पदाधिकारी हैं और मुख्य अभियंता हैं, ये 5 लोगों की कमेटी के सामने जब साक्ष्य के तौर पे जीएसटी का जब निकाला गया हुआ सर्टिफिकेट था, जीएसटी का सर्टिफिकेट भारत सरकार और राज्य सरकार की ज्वाइंट ऑपरेशन में वो डेटा संरक्षित है, उस डेटा के रहने के बावजूद भी एक फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पे पुनः बीएस कंस्ट्रक्शन को काम देना, यह जाहिर करता है कि जो लूट है उसमें कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं है। इस लूट में ऊपर से नीचे तक सभी लोग शामिल हैं।
जिसकी जांच के लिए हमने सरकार को, जो निगरानी विभाग है उसको मैंने लिखा, माननीय लोकायुक्त को लिखा कि जांच कर कठोर कार्रवाई करें, जिससे बिहार में सड़कों की गुणवत्ता बनी रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं लगातार कि गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ठेकेदारों से कमीशन लेकर के पूरी तरह अधिकारी मैनेज है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में इसी साल जनवरी में गए सिमरी में, वो सड़क बनने के 2 महीने में ही गड्ढे में तब्दील हो गई। इस तरह के कई साक्ष्य मैं विभाग को देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होना, आपको जरूरत पे मैं सभी कागज दे दूंगा। और इसके साथ मैंने सभी साक्ष्य लगाया भी है कि किस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर लोगों को काम दिया गया। आप इसको आप देख सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लिखा है कि इतना इतना करोड़ का वो काम किए हैं, जबकि अधिकारियों के द्वारा, अधिकारियों के एक फर्जी नकली वाले के ही पक्ष में बिहार सरकार के 5 वरिष्ठ अधिकारी और प्रधान सचिव ने मिल करके निर्णय लिया। इसीलिए इन लोगों पे कठोर कार्रवाई, राजकोष के लूट के दोषी मानते हुए कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों को जेल भेजा जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि ईडी ने किसी विभाग के एक रिटायर्ड अधिकारी की जांच करके एफआईआर दर्ज किया, शायद गिरफ्तारी भी हुई थी। कई अधिकारियों के घर से पैसे भी मिले। जिस तरीके से वरिष्ठ अधिकारियों को रिटायर होने के बाद भी संविदा के आधार पर वित्तीय मामले की देखरेख बिहार जैसे ही राज्य में संभव है, दूसरे राज्य में नहीं। कोई अगर किसी को संविदा पे रखा भी जाता है तो उसको वित्तीय अधिकार नहीं दिए जाते। ये बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो वित्तीय अधिकार भी देता है कि लूट जो आप कर रहे हैं वो अपनी लूट का मात्रा बढ़ा दे, डबल कर दे, और इससे लोगों को जांच बिहार सरकार से तो कम उम्मीद है कि करेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ तो केंद्रीय एजेंसियां कुछ कर सकती है। ग्लोबल टेंडर होने के कारण जो बिहार के छोटे ठेकेदार हैं वो काफी नाराज हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, बाहर के लोगों को काम दिया जा रहा है। क्या लग रहा है इस बात में 100 नहीं 110% सच्चाई है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि ग्लोबल टेंडर होने से लागत बढ़ गया रोड का। जो सड़कें 100 रुपए के टेंडर में जब आते थे, तो बिलो टेंडर में वो 70 रुपए में बन रही थी, 75 रुपए में बन रही थी। इससे बिहार सरकार को बचत होता था, वो बचत खत्म हो गया। वह बचत अधिकारियों और ठेकेदारों में बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ा इसकी चुनौती है, और ये बाहरी लोग हैं तो बिहार के लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा। तो आपने सुना कि साफ तौर पे सुधाकर सिंह खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क बन रहे हैं उसमें बड़ी जो संलिप्तता है वो पाई गई है अधिकारियों की, और पटना से लेकर के गांव तक जो तमाम इसमें भ्रष्टाचारी हैं, अधिकारी हैं, वो संलिप्त हैं, और इसको लेकर के उन्होंने जांच की भी मांग की है। तमाम चीजों के क्या कुछ करते सुधाकर सिंह, आपने खुद सुना है। अभिप्राय प्रतिक्रिया हमें कौन देख सकते हैं, लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।